एक बार तो छुड़ा दिया कि कर रहे कुछ कर रहे हैं, अपने आप हो रहा है। सुनी टेक्निक, कर रहे हैं, मर रहे हैं, हो रहा है। उसमें कितने थकते थे, लेकिन अपने आप हो रहा है तो और ज्यादा। जब भी पूछो एवर फ्रेश, क्योंकि हो रहा है। और जब करते थे तो ढोते थे जैसे। बहुत भगवान जी बस अनुभव में आ गई कि हो रहा है। इसीलिए तुम्हारी भाषा ही वो निकलेगी। आप कर रहे हो, नहीं हो रहा है, फर्क हो गया टेक्निकल। हाँ न भाई वॾो फुरो वसंदो रहे, माना ये जैकेट में पसीने की तन हॾ कम में घसंदो रहे। पर मुख हंसंदो रहे। ये है कि हमारे फेस पर मुख ऐसा ही नहीं, कर्म का रूप बन जाते। सतो रजो तमो सब पढ़ा है तो, पर ऐसा अलर्ट पन्ना सेपरेशन हो जाए कि तुम्हारे से जो कर्म हो रहा है तुम कर नहीं रहे, तो कर्ता भाव का पता पड़ जाता है। ये रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में देखें तो आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। अब ये ध्यान नहीं दिया, कर्म करना है ना बाबा हमको, तो कैसे करना है, आज्ञा हुई है। कृष्ण की आज्ञा मानेंगे ना, अपने हम गुरु की आज्ञा तो मानेंगे। कैसे करना, माना हो रहा है और कैसे हो रहा है, कैसे विचारना से। ये मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है, फोर्सफुली नहीं बोला, ये भी मेरा मत है। निश्चित और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। निषेध जो मना किए हुए कर्म है, पाप कर्म, दुख देने वाले मन वचन कर्म से जो हम कर्म गलत कर रहे थे, उनका तो टोटल स्वरूप से फिर कभी वो न होवे। टॉन्टिंग, दुखी करना, जोरी से किसी का, जैसे नहीं लोग मजाक में भी कितने पाप करते हैं, वो बैठने के कुर्सी पीछे से हटाते, ये अच्छा कर्म है, निषिद्ध में आता है। तो बोला ऐसे कम काम तो तुम छोड़ दो, टोटल खत्म। अब नियत कर्म मोह की वजह से अगर त्याग देते हैं, बहुत समझो सर्दी भी इतनी नहीं है, लेकिन स्नान कल भी तो किया था, तो ये मोह है देह में, तो मैंने त्याग किया कर्म का, तो त्यागी नहीं कहलाएंगे। ये त्याग रूपी क्रिया, त्याग रूपी कर्म तामस त्याग है। थकावट होती है, इसीलिए हम काम नहीं करेंगे। तो बैठना भी तो थकावट वाला है कि नहीं, इसका त्याग करो, बैठने का त्याग कर दो, दूसरे काम करो। देख रहे हैं, मैं तो दृष्टा हूं, कुछ करेंगे तो खाते में लोग भी कुछ नहीं है, सब में बैठ रहे हैं, क्यों? तो कर्म में जो वर्ते हो हर घड़ी, हमारे से सेवा पक्की होनी चाहिए। अगर जो सेवा नहीं करते हैं, बहू आज आ गई ना, कल से मैं सेवा से निवृत्त हो गई, नहीं। जब तक तुमसे होता है, हमारे घर में हम लोग देखते थे, बहुएं थी इतनी माँ को, तो कोई भी आकर अभी तक कर्म कर रही, अरे लोग मंदिरों में जाकर करते हैं, गुरुद्वार में, हम अपने घर में कर रहे हैं, सो व्हाट, ऐब क्या है? नहीं बहुएं इतनी बहुएं अपना अपना कर रही हैं, लेकिन ये शरीर खाता है तो उसको कर्म पहला होना चाहिए। तो ये मेंटेलिटी रहेगी
तो सुस्ती आलस्य कभी नहीं आएगा, दूसरे में ख्याल ही नहीं जाएगा। करो ऐसा, सीखें। दादा भगवान माथेरान चलते थे, हम लोग जाते थे, और छत खराब पड़ी, हम लोगों का तो कभी ध्यान नहीं जाता था, वो झाड़ू उठाकर उसकी भी सफाई, पराए बंगले की सफाई। तो फिर दूसरे मर्द लोग शर्म में, दादा दादा आप छोड़ो, दादा आप छोड़ो, हम करते हैं। तो उठाओ ना दूसरा झाड़ू, करो ना। आप क्यों करते हो? तो बोलते आपने किया नहीं ना। आपका ध्यान जाता तो नहीं करना पड़ता। छत भी जब रह रहे हैं तो सफाई वाली होनी चाहिए। बाथरूम पानी बह रहा है, जाकर के बंद कर देते थे, बोलते पानी बहुत महंगा है। तब से दादा भगवान को कदर थी। लाइट जहां से निकले बंद करके निकलते थे। और आज का फैशन बहुत लेटेस्ट हो गया है, सब कमरों में लाइट होनी चाहिए, पंखे चल रहे हैं, जल रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। थोड़ी सावधानी बहुत कुछ बचाव करते थे। तो ऐसा ये जो होता रहे। हाँ, तो नियत कर्म का त्याग नहीं करना। मेरे गंदे हो जाते नाखून में, आटा तो नहीं बनाएंगे। फिर थोड़े दिन के बाद फिजियोथेरापिस्ट बोलती घड़ी घड़ी आटा ही गूंदो और फिर छोड़ो, ये मुट्ठ तेरी बनी नहीं है, मुट्ठ बनाओ, मुट्ठी को ठीक करो। फिर उसके क्ले को करना शुरू कर देते हैं, वो क्ले कराती रहती हैं, बोलती है घर में जाकर अपना आटा बनाओ तो अच्छा रहेगा। वो नहीं, मेरी मेड बना के जाती आटा, मेरे नाखून खराब हो जाए। क्यों नेचुरल से हट रहे हो? और सच्चा साथी बुक पढ़ी थी, सच्चा साथी। तो भगवान जी बहुत अच्छे से, जैसे भी वाणी चल रही कि ज्ञान जो तुमको कर्म सही वक्त पे दिखता है वो तुम्हारे से हो जाना चाहिए। घरों में भी देखते हैं, जो अगर मुझे दिखा तो वो मुझसे होने वाला है तो करके आ जाओ, तो दूसरों के लिए किट नहीं होती है। और दूसरों के लिए मिसाल बनो तुम, दिखावे के लिए नहीं, पर तुम्हारे को देखकर ज्ञान में विश्वास आवे कि ज्ञान ये होता है। इतना तो दिखावा भी न होवे, लेकिन मिसाल तो बनना ही है। तो जो कुछ कर्म है वह सब, अतः हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि से नियत किए हुए जो वर्ण आश्रम के धर्म और सामान्य धर्म रूप स्वाभाविक कर्म हैं, उनको ही यहाँ स्वधर्म, सहज कर्म, स्वकर्म, नियत कर्म, स्वभावज कर्म, स्वभाव नियत कर्म इत्यादि नामों से कहा है। कहीं भी जो ये नाम पढ़ने पड़े तो एक ही है, वर्ण आश्रम के अनुसार। अब क्षत्रिय को तो रक्षा के लिए सीखना है, तो तरण, तीर, हरण, 3 घोड़े जी सवारी, ये क्षत्रिय का था। तो समझो अभी कोई थक गया या आर्मी में जाने से या लड़ाई के मैदान में डर गए, तो ये डर मोह के वजह से छोड़ना कर्म, वरना ये सहज होता रहे। जो जो वर्ण आश्रम में अभी बीच में इंडिया में सभी कर्मचारी जितने थे, सफाई वाले, सफाई रोड पर सफाई, हमारे बाथरूम की जो सफाई करके जाते थे, बोलने लगे अभी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहाँ जाकर जॉब करेंगे, यहाँ कुछ नहीं करेंगे। तो बड़े बेचारे करते रहे, बूढ़े हो गए वही करते रहे, और बच्चों ने एक जिद ठान ली, हमको ये काम पसंद नहीं, जो उनका बड़ों से होता आया था। थोड़े टाइम के बाद उन्होंने देखा जवान जवान लड़के रोड पर झाड़ू लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब हो रहा था। ये रिवॉल्यूशन फिर से कैसे हुआ? तो बोला जहां भी काम करके देखा पैसा इतना मिलता था, और ऑर्डर
थकाया, उनको लोभ था कि संडे छुट्टी, पर संडे कहाँ छुट्टी मिलेगी सफाई वालों को। जो बहुत छोटे काम हैं, जैसे घर की माई, उसको छुट्टी मिलेगी क्या संडे मंडे सब दिन? तो बोलने लगे हम फैक्ट्रियों में जाती है काम करने, हम घर का काम नहीं करेंगे। गए फैक्ट्री में सारा दिन घसे इतना मिले, और 4-6 घर का काम करके घर में पहुंच जाती थी, सब हो जाता था। तो फिर से लौटने लगे उन्हीं कर्मों में। तो बोला ये दुखदाई कर्म लगते थे जो बड़ों से किए हुए थे, लेकिन चेंज करके देखा वही बात है, इसीलिए फिर से वही कर्म करते हैं। छोड़े क्यों? क्या पड़ी है कि वो कर्म छोड़ते जाए? अभी शूद्र का जो धर्म है सेवा करना, वो करते रहते हैं, मिलेगा चारों को वही पैसा। ऐसा क्या ब्राह्मण को सोने का पैसा मिलेगा, क्षत्रिय को चांदी का, उसको तांबे का, उसको पीतल का, सबको एक ही करेंसी मिलती है। तो आज सबके भीतर हो गया है पैसा कमाना। कैसे कमाते हैं? नियत किया हुआ अकॉर्डिंग सच्चाई से कमा रखा है। तो ये है कि शास्त्र विधि से नियत किया हुआ। शास्त्रों ने समझो आज्ञा दी कि ब्राह्मण वेद पढ़ाएंगे, सबको ज्ञान देंगे। अभी स्कूल मास्टर के भी तो ब्राह्मण ही हुए ना हमारे, वो हमको पढ़ाते हैं, हमारे से फीस मिलती है, उनको पे मिलती है। तो वो अब मास्टरी बहुत छोटा कर्म है, तो दूसरे चालाकियां करना शुरू की उन्होंने। स्कूल में तो पढ़ाई नहीं जाती थी, इतनी खाली फीस, घरों में ट्यूशन, कोच, क्लास, इससे शुरू हो गई ठगिया। ये हो गया। तो शास्त्रों में ऐसा नहीं कहा गया था कि मास्टर ऐसी ऐसी ठगी कर, लेकिन चल रहा है क्योंकि कमाना है सबको। पर सच्चाई से करे हर कर्म, तो उसको मानुष मजदूरी देते क्या राखे परमात्मा। छोड़ेगा भगवान, छोड़ता है। तो ये स्वधर्म सामान्य रूप से वर्ण आश्रम के अनुसार होते हैं। भगवान जी इसमें ये है कि हर कर्म में दोष है। जैसे अग्नि में, जैसे अग्नि में, हाँ, जैसे जितने शूद्र क्लास के लोग हैं, बोला कि हम क्यों करें, गंदा है। तो कौन सा कर्म टोटल साफ है? ब्राह्मण बोलता है मुझे भी तो मरने पर जाना पड़ता है, लोगों को रो करना पड़ता है, उनके साथ शमशान में जाना पड़ता है, बाबा मैं नहीं। तो उसमें दोष। क्षत्रिय के कर्म में दोष, तुम्हारे घर के कर्मों में भी कर्तापन का दोष तो है। तो छोड़ना ये धर्म नहीं है, ये स्वाभाविक कर्म है, अगर दोष वाली। अब अर्जुन कहता है लड़ाई में लोग मारे जाएंगे, दोष वाला कर्म। झगड़ा ये था कि मेरे वाले मारे जाएंगे। अब छोड़कर भागेगा तो कहाँ भागेगा? जंगल में। वहां कोई जानकार मिल गया, दीदी जा रहा है, ये भगोड़ा जा रहा है, इसने ना लड़ाई के मैदान से ही भाग गया, मैदान से। तो अर्जुन की निंदा होगी या प्रशंसा होगी? जो छोड़ा कर्म भय से, थकावट से, ऐसा होता है वैसा, तो कर्म सब में दोष है। जैसे अग्नि, लकड़ी में धुआं। अच्छा, लकड़ियां तुम छोड़ देते हो क्या? तुमको पता है थोड़ी देर के बाद उसका धुआं खत्म हो जाएगा, आग जलनी शुरू हो जाएगी, हमारे काम होंगे। ऐसे देखा जाए तो हर कर्म में दोष है। तो छोड़ो 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 छोड़ो, स्किल आ जाती है, कर्म करने की टेक्निक खाली आनी चाहिए। आओ 8वां श्लोक। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है। पसीना निकलेगा, थकावट होगी, बाबा नहीं करते हैं, तो दोष दुख। हाँ, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे, तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। छोड़ा भी
पर क्यों छोड़ा, मर्म क्या था कि शारीरिक क्लेश, नहाते हैं तो ठंडी लगती है, कर्म करते हैं तो थकावट होती है, इसीलिए बैठ बैठ कर फिर जाते डॉक्टरों के पास, डॉक्टर मेरे को नींद नहीं आती। तो डॉक्टर पूछता है क्या क्या काम करते, कुछ नहीं, बैठकर खाते हैं, नींद नहीं आएगी। फिर तुमने कर्म इतना किया, अच्छी तरह से मेहनत की कि तकिया तुमको ऐसा बुलाता, खींचता और सोए तो सुबह का लेखा। तो ये नींद में पूरत हो गई कर्म की वजह से। तुम थकाओ न, वडो फुरो वसंदो रहे, हड कम में घसंदो रहे। कर्म छोड़ोगे तो गिरोगे अवश्य।